आज की वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट टैली विद अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैली और अकाउंटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वह सभी कुछ प्रॉपर वे में सीख जाएंगे कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कैसे करते हैं। अकाउंटिंग और टैली को सीखने की जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहीं से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैली विद अकाउंटिंग बिगिनर टू एडवांस प्रो लेवल वीडियो कोर्स सीरीज के लेसन को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग वोचर के बाद बिजनेस में बनाई जाने वाली अकाउंट बुक्स, कैश बुक, लेजर और ट्रायल बैलेंस तथा फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट के कंप्लीट फॉर्मेट्स को सिखाने जा रहा हूं। इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। इस कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को समझने के बाद ही आप प्रॉपर वे से टैली को सीख सकते हैं। यहाँ हम इन्हें प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्मेट से इन सभी अकाउंट बुक्स तथा फाइनल स्टेटमेंट को समझेंगे और इन सभी अकाउंट बुक्स तथा फाइनल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए यहाँ हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पर इन सभी अकाउंट बुक्स और स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। इससे आपको मैनुअल अकाउंट्स की भी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी और टैली अकाउंट्स तो हम इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में सीखेंगे ही, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें टैली में केवल वोचर एंट्री करनी पड़ती है, बाकी के सभी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स टैली अपने आप रेडी कर देता है। लेकिन फिर भी इन सभी का आपको कंप्लीट ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि टैली जो भी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स को बनाता है, आप उनको प्रॉपरली तभी समझ सकते हैं यदि आपको इन सभी का पूरा ज्ञान होगा। यहाँ मैं आपको यह सभी प्रॉपर प्रोफेशनल अकाउंट्स के अनुसार सिखाने वाला हूँ, जैसा कि प्रैक्टिकल बिजनेस में किया जाता है। तो इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट बिना स्किप किए और बहुत ही ध्यान से समझते हुए देखना बहुत जरूरी है। कैश बुक और लेजर बुक के बाद अकाउंटिंग साइकिल में नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन होता है। ट्रायल बैलेंस सिंपल पेपर पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल ईयर में कभी भी या साल के अंत में तैयार किया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। हमारी लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन सभी के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो भी हैं, उनको अकाउंट नेम के साथ ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अगर लेजर अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में आएगा, और यदि लेजर बुक में अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में आएगा। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। आपको सामने स्क्रीन पर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट शो हो रहा है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले बिजनेस नेम, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है। ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। हम लेजर बुक के सभी अकाउंट हेड्स को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। लेजर अकाउंट नेम ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर में आएगा, और उस लेजर हेड अकाउंट का जो भी बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में अपने लेजर हेड अकाउंट नेम के आगे डेबिट कॉलम में आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में अपने लेजर हेड अकाउंट नेम के आगे क्रेडिट कॉलम में आएगा। कैश इन हैंड कैश बुक से और ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से आएगा, और यह दोनों डेबिट कॉलम में आएंगे। और लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड्स का टोटल करेंगे। आइए हम ट्रायल बैलेंस के कुछ स्पेशल फीचर्स को समझते हैं। ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल ईयर में कभी भी या साल के अंत में तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। हमारी लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन सभी के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो भी हैं, उनको अकाउंट नेम के साथ ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अगर लेजर अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आएगा, और यदि लेजर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में आएगा। कैश इन हैंड कैश बुक से लेंगे और ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आएगा।
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आता है। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से लिया जाता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक होता है। ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें अपनी सभी अकाउंट बुक्स के सही होने की जानकारी भी मिलती है। जैसे यदि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मैच करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी सभी अकाउंट बुक्स, जर्नल, कैश बुक और लेजर बुक की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही हैं। और यदि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच ना करें तो हमारी किसी भी अकाउंट बुक, जर्नल, कैश बुक या लेजर में कहीं पर कोई मिस्टेक है। प्रत्येक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस तथा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति की प्रॉपर जानकारी प्राप्त करना चाहता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से सभी लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अर्थात लेनदार और देनदार की सही पोजीशन एक समरी के रूप में और एक कंक्लूजन से तथा एक ही स्टेटमेंट से किसी भी बिजनेसमैन को पता चल जाता है। बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स केवल ट्रायल बैलेंस से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही बनाए जा सकते हैं। यहां मैं आपको ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आने वाले अकाउंट हेड्स के बारे में भी बता देता हूं। डेबिट साइड आने वाले अकाउंट्स, एसेट्स संपत्तियां, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, कमिंग गुड्स आने वाली वस्तुएं, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, एक्सपेंस एंड लॉसेस खर्च एवं हानियां, सैलरी, वेतन एंड वेजेस मजदूरी, रेंट पेड, कमीशन एंड इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, यह सभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आने वाले अकाउंट हेड्स हैं। क्रेडिट साइड आने वाले अकाउंट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, गोइंग गुड्स जाने वाली वस्तुएं, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, इनकम एंड गेन्स आमदनी और लाभ, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लास्ट में हम इन दोनों साइड्स का टोटल इक्वल मैच करवाएंगे। अब हम इस प्रोजेक्ट सुदीप ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस सुदीप ट्रेडर्स एज ऑन 01/04/2021 to 31/03/2022 ट्रायल बैलेंस। सुदीप कैपिटल अकाउंट 50,000 क्रेडिट, HDFC बैंक अकाउंट 8500 डेबिट, सेल्स अकाउंट 33,000 क्रेडिट, रोनित राय अकाउंट 10,000 डेबिट, फर्नीचर परचेज अकाउंट 10,000 डेबिट, A1 फर्नीचर 5,000 क्रेडिट, सैलरी अकाउंट 10,000 डेबिट, गुड्स परचेज अकाउंट 31,000 डेबिट, राजा ट्रेडर्स 23,000 क्रेडिट, सीमा कपूर 12,000 डेबिट, कैश इन हैंड 29,500 इन डेबिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल 1,11,000 रुपीज बराबर आ रहा है, जिसका मतलब है हमारी जर्नल, कैश बुक और लेजर बुक सभी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत प्रॉपर वे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।